कुबेर जी के पास कुछ नहीं बचा है बलराम जी। कुबेर जी का खजाना समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? सो रहे खा रहे, सो रहे खा रहे, सो रहे खा रहे, सो रहे खा रहे। नौकर काम कर रहे हैं, खाना नौकर बना रहे हैं, झाड़ू नौकर मार रहे हैं, कपड़े नौकर धो रहे हैं, बर्तन नौकर धो रहे हैं, झाड़ू नौकर मार रहे हैं, बाथरूम नौकर धो रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो महाराज? हम खाली बीमारी बढ़ा रहे हैं, बीमारियां। स्वास्थ्य बिगाड़ आंदोलन चालू है। हाँ? अरे हर काम के लिए खुद खड़े रहो, कोई करे तो करते रहो, पर आवश्यकता पड़ने पर आदमी को खुद बिना संकोच के अपने काम के लिए खड़े हो जाना चाहिए। संकोच कैसा है? अरे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं और कपड़े धोने वाला कोई है नहीं और कपड़े मैले हो रहे हैं, कल बारात में जाना है तो किसके भरोसे बारात में जाएंगे? उठाओ, धो, प्रेस मारो। रोटी पकाने वाला कोई है नहीं, भूख लग रही है, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो क्यों खड़े हो? उठाओ और पकाओ। कितना पकाओ, कैसा पकाओ वो मत सोचिए, पहले आहार प्रदान करो शरीर को। खड़े हो जाओ। है? बिस्तर संभालने वाले कोई आएंगे जब आएंगे, पर तुम सोए हो तो पहले बिस्तर तुमको ही संभाल के रख देना चाहिए महाराज। हाँ, मुझे आदमी वो नरकी लगता है जो आदमी सोकर अपने कंबल चादर को यूं ही पटक देते बिस्तर पे और सीधे उठ के चले जाते हैं, सोफा पे बैठ जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, कंबल मुंह फाड़ के पड़ा है, तकिया मुंह फाड़ के पड़ा है, सारी चादरें सुकड़ी पड़ी हैं। बोलो ये कौन सा नियम है भाई? ये कौन सी संस्कृति है? देखो मैं सन्यासी हूं और मेरी सेवा करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, लालची रहते हैं और दरवाजे पर खड़े रहते हैं हर समय, पर चादर बिस्तर सारे के सारे ये सारी चीजें मैं खुद करता हूं। आनंद हम ले रहे हैं तो कल भी आनंद बिस्तर दे, उसके लिए हमें बिस्तर को भगवान का आसन समझकर, क्योंकि जिसने हमें स्वर्ग से भी ज्यादा सुख दिया है उसे हमें संभाल के रखना चाहिए। किसी के भरोसे क्यों कम्बल छोड़ दें? हमें पता चेली आएगी, चेला आएगा, कम्बल को उठा लेगा, हम जानते हैं सब। तकिया भी सही कर देंगे, चादर को भी सही कर देंगे, पर तुम्हारी दरिद्रता का तो पता चल जाएगा गुरु महाराज कि तुम कितने पापी और दरिद्र हो। जिस बिस्तर ने तुम्हें ताजा कर दिया है उसको तुम ताजा करके ही छोड़ो, तब कल ताजा करेगा, नहीं तो कल बासा हो गया तुम्हें भी बासा कर देगा। कई लोग इतना बुरा जीवन जीते हैं कि उनके कमरे में बिना बताए घुस गए तो ऐसा लगेगा जैसे कौन से भूत खाने में आ गए। बड़ा मुश्किल है, गृहस्थों में ऐसा रहता है। आप लोग ऐसा ना करें, किसी के घर में हो तो संभाल लें, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी का संबंध है, ये बताना चाहता हूँ। धन में बरकत होना, व्यापार में बरकत होना, औलाद की बुद्धि अच्छी होना, पति खराब ना होना, पत्नी सद्बुद्धि वाली रहना, तो इसके लिए भी ये सब चीज़ें जरूरी हैं, लागू हैं। बिस्तर अच्छा होना चाहिए घर का, ये वास्तु बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ महाराज, किसी के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना। तुमने भी साफ नहीं किया बाथरूम और आज काम वाली भी नहीं आई, और बाथरूम में जाना किसको है दिन में 10 बार? काम वाली को जाना है कि किसको जाना? सच बताओ। हाँ महाराज सही कह रहे हैं महाराज, हम तो ऐसा ही करते हैं, काम वाली के भरोसे नहीं पानी डालते, नहीं धोते, और जाने की इच्छा बार बार हो रही है। काम वाली जब आएगी तब विशेष तरह से साफ कर लेगी, पर कम से कम हम जाएं आए इतना तो साफ करते रहें। हाँ, ब्रश एक बार ही कर लो दांतों में, पर कम से कम दांत सही रहें, उसके लिए बार बार कुल्ला करते रहना, बार बार पानी डाल करके कुल्ला करते रहो। चाहे ब्रशेस विशेष सफाई एक बार कर लो, पर सफाई हर समय कर लो। ऐसे ही मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, तन मन की सफाई के लिए ये सब मैं आपको समझा रहा हूं। गोस्वामी जी ने ये कहा, देवता गरीब हो गए,